एक बार की बात है, गोलूपुर नाम के गांव में मोनू अपने माँ बाप और दादी के साथ रहा करता था। उसकी दादी गांव में सबसे उम्र दराज थी और मोनू सबसे बड़ा शरारती था। वो किसी की बात नहीं मानता था। मोनू, तू पढ़ने नहीं बैठा अभी तक? आज मैं पढ़ने बैठूंगा नहीं, बल्कि मैं आज पढ़ने लेटूंगा। हाँ, बस तुझसे ये फालतू की बातें करवा लो। चुपचाप पढ़ने बैठ जा, वरना क्या नाच के दिखाओगी? देखो जी, ये कितना बदतमीज हो रहा है आपका लड़का। ओए मोनू, चुपचाप पढ़ने बैठ जा, वरना इस बार होली मनाने को नहीं मिलेगी। सब रंगों में नहाएंगे और तुझे एक बूंद रंग भी नसीब नहीं होगा। नहीं, मुझे होली खेलनी है, मैं जा रहा हूँ पढ़ने। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। मोनू अब फटाफट पढ़ने बैठ गया, क्योंकि उसे होली खेलने का बहुत शौक था। होली उसका फेवरेट त्योहार था। गोलूपुर गांव अपनी अजीबोगरीब परंपराओं के लिए मशहूर था, लेकिन सबसे अनोखी परंपरा थी होली से एक दिन पहले, जब बादल सबसे गहरे हो जाते हैं, तब हर घर के लोग छत पर खड़े होकर रंगों से भरे कटोरे खाली करते हैं। पर क्यों? इसका जवाब किसी के पास नहीं था। बुजुर्ग कहते थे, अगर रंगों के कटोरे खाली ना किए गए तो गांव पर कोई संकट आ सकता है। अब संकट कैसा, ये कोई नहीं जानता था, लेकिन सब मानते जरूर थे। पर मोनू, अरे भाई, मोनू को ये सब बेकार की बातें लगती थी। क्या बकवास है, भगवान ने इतने बड़े बड़े बादल बनाए हैं बारिश करने के लिए, और हम कटोरे लेकर खड़े हैं। अब मोनू छत पर चढ़कर कटोरा लेकर खड़ा था। उसकी माँ, पिता और दोस्त सनी भी आसपास ही थे। अरे यार, क्या है ये? मोनू, कटोरा खाली कर दो बेटा, परंपरा का मजाक मत बना। माँ, कोई और परंपरा नहीं बची थी क्या? ये कौन सा लॉजिक है कि रंग गिराओ नहीं तो गांव बर्बाद हो जाएगा? अरे परंपराओं से मत खिलवाड़ कर, नहीं तो भगवान भी तुझे ब्लॉक कर देंगे। भगवान के व्हाट्सएप में मेरा नंबर नहीं है, ब्लॉक क्या करेंगे? ओए मोनू, ये बुजुर्गों की परंपरा है, इसे मानना ही होगा। सरपंच जी, बुजुर्गों की परंपरा है या बुजुर्गों की बोरियत थी जो उन्होंने ये फालतू के गेम बना लिए? ये सुनकर गांव वाले शौक में आ गए, क्योंकि ये पहली बार था कि किसी ने सरपंच को रोस्ट कर दिया हो और इस परंपरा को गलत कहा हो। अचानक आसमान में जोर की गरज होती है, बादल गहरे और काले हो जाते हैं। हे भगवान, ये कोई संकेत तो नहीं? संकेत नहीं भाई, ये तो फुल एचडी हॉरर मूवी के इफेक्ट्स लग रहे हैं। चलो सब लोग फटाफट अपने अपने कटोरे खाली करो। भाड़ में जाए परंपरा, मैं तो कुछ नहीं कर रहा। पहले बारिश की बूंदें गिरती है और गांव में हलचल मच जाती है। बूंदें लाल हुई और वो जिनके सर पर पड़ी वो गुस्सैल राक्षस बन गए। हरे रंग की बारिश से लोगों के शरीर से पत्तियां और बेलें उगने लगी। वहीं नीली बारिश से लोग हवा में तैरने लगे और उड़ने लगे। अरे, ये तो असली जादू हो गया। अचानक ही गोलूपुर का पूरा माहौल पागल खाने में बदल गया। मुझे कोई क्यों घूर रहा है? सबको फोड़ दूंगा। मुझे छील दो भाई, पत्ता गोभी जैसा लग रहा हूँ। मुझे कोई नीचे उतारो, मेरा मोबाइल नीचे रह गया। अबे, ये तो एवेंजर मूवी बन गई। गांव में तबाही मच चुकी थी, हर कोई रो रहा था। मोनू, तूने कटोरा खाली नहीं किया, इसलिए ये सब हुआ। अरे तो पहले बताते ना कि ये स्पेशल इफेक्ट वाला गांव है। कभी तो हमारी बात मान लिया कर, देख तेरी वजह से क्या हो गया। अरे अब चिल्लाओ मत, ये सब सही कैसे होगा ये सोचो। गांव वाले अभी तक उड़ रहे, बेले काट रहे और दानव बने घूम रहे थे कि तभी आसमान से गुलाबी बारिश शुरू हो गई। पहले तो लोग खुश हुए, लेकिन फिर सबसे भयानक चीज हुई। वाह, गुलाबी बारिश, अब कम से कम खूबसूरत तो लगूंगा। लेकिन जैसे ही मदन पर पहली बूंद पड़ी, उसने अचानक सर झटका और जोर से म्याऊं कर दिया। म्याऊं। और म्याऊं करके 4 पैरों पर झुककर चलने लगा। अबे, ये क्या कर रहा है? मैं क्या कर रहा हूँ? म्याऊं। गांव में अफरा तफरी मच गई। जिसे भी गुलाबी बारिश छू रही थी, वो बिल्लियों की तरह म्याऊं म्याऊं कर रहा था। कुछ लोग 4 पैरों पर दौड़ने लगे, तो कुछ दीवारों पर चढ़ने की कोशिश करने लगे। हे भगवान, ये गांव है या चिड़ियाघर? तभी मोनू की माँ गांव के बीच खड़ी हो गई और जोर जोर से गरजने लगी। सबकी नजरें उसकी ओर गई। अब इस गांव में सिर्फ बिल्लियां रहेंगी, म्याऊ म्याऊ का राज होगा। अरे मोनू की मम्मी, वापस आ जाओ, क्या कर रही हो? गांव वालों और अपनी माँ की हालत देखकर मोनू को एहसास हुआ कि ये सब उसी की वजह से हुआ था। मोनू भागते हुए अपनी दादी के पास गया,
जो सबसे ज्यादा जानकार मानी जाती थी। वो अपने घर के बाहर हुक्का पी रही थी और इस तबाही को देखकर मुस्कुरा रही थी। दादी जल्दी कुछ करो, सब लोग बिल्लियाँ बन रहे हैं। मैंने तो पहले ही कहा था कि परंपरा मत तोड़ो, अब भुगतो। अरे दादी, अब डांटने का टाइम नहीं है, कोई उपाय बताइए। इसका एक ही समाधान है, उल्टी बारिश। उल्टी बारिश? ये क्या भला है? उल्टी बारिश करवाने के लिए मोनू को गांव के सबसे ऊंचे पीपल के पेड़ पर चढ़कर 7 बार उल्टा लटकना होगा और रंग वापस जाओ मंत्र बोलना होगा। ये क्या चल रहा है यहाँ? म्याऊं। मुझे जो करना पड़ेगा मैं करूँगा। मोनू ने तुरंत पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन तभी उसने अपने हाथों की तरफ देखा। उसकी पूरी बॉडी हरी हो चुकी थी और बेलें उग आई थी। हे भगवान, मैं तो चलता फिरता पेड़ बन रहा हूँ। अबे तो पेड़ नहीं, गमला बन गया है। गांव वालों ने जैसे तैसे मोनू को पकड़कर पीपल के पेड़ पर चढ़ाया और उसे उल्टा लटका दिया। अब उसकी हालत ऐसी थी जैसे कपड़े की रस्सी पर कोई पजामा टांग दिया हो। अरे यार, ये क्या हालत बना दी है। बस मंत्र बोल जल्दी। अरे बस मंत्र बोल जल्दी। रंग वापस जाओ, रंग वापस जाओ, रंग वापस जाओ। मोनू ने जोर से मंत्र बोला, रंग वापस जाओ, रंग वापस जाओ, रंग वापस जाओ। 7 बार मंत्र बोलते ही सबने ऊपर देखा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। बादल जैसे के तैसे थे। तभी एक बुजुर्ग आगे आया और गहरी आवाज में बोला, नहीं, असली समाधान होलिका दहन में छिपा है। ये पहले बताते, अब इस पेड़ से तो उतारो। गांव वालों ने तुरंत मोनू को पेड़ से उतारा और सबने जल्दी से एक होलिका तैयार की। इस बार उसमें जादुई बेल के पत्ते भी डाले गए। आग लगाते ही लपटें आसमान में उठी और सफेद बारिश शुरू हो गई। जैसे ही सफेद बारिश गांव में गिरी, कुछ ही सेकंड में सारे लोग सामान्य हो गए। कोई दानव नहीं रहा, कोई उड़ नहीं रहा था और कोई म्याऊं म्याऊं भी नहीं कर रहा था। ओफ, आखिरकार मैं वापस इंसान बन गया। भाई, मैं ये सोच रहा था, अगर हमेशा बेलों वाला ही रहता तो कभी सब्जी खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अरे, ये मैं क्या कर रही थी? अब मैं कभी भी परंपरा का मजाक नहीं उड़ाऊंगा। म्याऊं। अरे आप? अरे डरो मत, मैं मजाक कर रही हूँ। सब जोर से हंस पड़े और इसी के साथ गोलूपुर में इस साल की सबसे मजेदार और रंगीन होली खत्म हुई। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन प्रेस करें।